बच्चों को अंदर आओ। बच्चों को बुलाओ। चलो मोमबत्ती लगाओ। ऐसे आराम से बुला लो बच्चों को, आ जाओ, बुला लो। और राजाराम ऐसे हाथ चढ़ाओ। भगवान बुद्ध, फिर बाबा साहब और फिर कैंडल जला दो और अगरबत्ती पकड़ो। नीचे झुकाओ, नीचे झुकाओ करो। अरे पहले इसमें लव छुआओ थोड़ा सा, नहीं समझे? नीचे वाला हिस्सा इसमें टच कराओ जिससे गर्म हो जाए ऊपर। हाँ ऐसे, हाँ आप चिपकाओ। ऐसे हाथ चढ़ाओ। भगवान बुद्ध, फिर बाबा साहब और फिर कैंडल जला दो और अगरबत्ती पकड़ो। नीचे झुकाओ, नीचे झुकाओ करो। अरे पहले इसमें लव छुआओ थोड़ा सा, नहीं समझे? नीचे वाला हिस्सा इसमें टच कराओ जिससे गर्म हो जाए ऊपर। हाँ ऐसे, हाँ आप चिपकाओ। उसी से जला लिया करो बार बार से। हाँ उससे उसी से जला लिया करो, गोबर जल रही है। कोई बात नहीं, उठ गई। इसे कैंडल से जला। अरे उसे लगावली से गिर गई वो। ना ना कुछ नहीं उसमें। फूल चढ़ाते जाओ कंटिन्यू। बैठा हम लोग उधर बैठ जाएंगे, इनको उधर बैठना है। लो फूल लो। आ जाओ बेटा तुम भी। बैठो। बहुत अच्छा। शाबाश, अरे वाह। दोनों हाथ दोनों हाथ से करके। हाँ अच्छा देख के आप भी करो, जाओ फूल वहाँ से लेके जाओ। उधर उनकी तरफ देखो, फोटो खींचा जा रहा है। उधर लोग आ गए ऊपर। भगवान बुद्ध बाबा साहब और पूज्य पिताजी के लिए सम्मान सहित पंचांग प्रणाम किया जाएगा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि,
बन्धामि भन्ते द्वारतेन गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि अवकाशबन्धामि भन्ते द्वारतेन गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तदीयम्पि अवकाशबन्धामि भन्ते द्वारतेन गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयम्पि अवकाश अहं भन्ते तिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तदीयम्पि अवकाश अहं भन्ते तिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमं वदामि तं वदेथ संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपवादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपवादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 च सत्यं पच्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्तं कत्प्रमादेन सम्पादेतापं अहं भन्ते बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा मंगलां
उत्तमं निनाभुन्दे हम पारमं सुवरोत्तमं बुद्धेजो पुरीतदुषो बुद्धो कमातु तं मम स्वांततो भगवतो धम्मो संकेतिको या कालिको या पच्चिको पन्नैको पच्चतं विदितप्पो विनोहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो युजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो ज्ञानपटिपन्नो भगवतो सावक संगो इदं सत्तादि पुरीश योगनि अट्टपुरीश पुग्नाय सा भगवतो सावक संगो वंदमे सत्यं शब्द नरसदेविका पूजितं नरदेवी तापि वंदमे ओम वन्ना गन्ना गुणो वेतं एतं कुसुमो सन्तु ते पूजयामि मुनिन्दस्य शिरे पादो सरो के परित्राण पाठ में आए सभी उपासक उपासिकाओं उनके परिवारजनों को सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, जैसा कि आज एक ऐसी महान विभूति के रूप में आप सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में तमाम परेशानियों को झेलते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया, जिस कारण आप उनकी पावन स्मृति के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। सब पाप सकलं कुशल संपद उपसंपदा सच्चिद परियोदपनं एतान बुद्धानुशासना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते हुए कुशल कर्म करने चाहिए। कुशल कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनसे किसी को हानि नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, खुद का भी कल्याण होता है। हमें कुशल कर्म करते हुए सभी पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। उन पुण्य कर्मों को संचित करते हुए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन ये कुशल कर्म करते समय हम तमाम अकुशल कर्म कर बैठते हैं क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो मन को पवित्र बनाने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया, पंचशील दिए, अष्टशील दिए। तो उनका हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो विकार युक्त मन होता है उससे हमेशा अकुशल कर्म होता है, जिससे लोगों की हानि होती है, खुद की भी हानि होती है। जब भी हम अकुशल कर्म करते हैं तो वो कोयले की भांति है। जिस कोयले को हम जलाते हैं और किसी को हानि पहुंचाने के लिए उस कोयले से हम किसी को जलाना चाहते हैं, तो उस कोयले से पहले हमारा खुद का ही हाथ जलता है। जब हम उस कोयले को जले हुए को अपने हाथ में रखेंगे तो पहले हमारा ही हाथ जलेगा, जब दूसरे को जला पाएगा। ऐसे ही अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन ही जो है विकारों से युक्त हो जाता है और हम ही विचलित हो जाते हैं, हम ही व्याकुल हो जाते हैं, तब हम दूसरों को हानि पहुंचा पाते हैं। बुद्ध ने कहा है, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे असमग्गो विशुद्धियां। दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी अनित्य हैं। ऐसा बोध करते हुए जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है वो सभी का कल्याण करता है। सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे असमग्गो विशुद्धियां। जितने भी संस्कार हैं सभी अनित्य हैं। फिर उन्होंने कहा, अनिच्छा वत् संखारा उपादवे धम्मिनो उपज्जित्वा परिजन्ति इतेषं रूप समोसुते। कि ये जितने भी संसार में वस्तु हैं सभी अनित्य हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। ऐसा हमें बोध रहना चाहिए। जब इन बातों का हम बोध रखेंगे तो हम अकुशल कर्म करने से बचेंगे। विकार मुक्त मन से हम जब काम करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो हमें उसका पुण्य। के परित्राण पाठ में आए सभी उपासक उपासिकाओं उनके परिवारजनों को सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, जैसा कि
आज एक ऐसी महान विभूति के रूप में आप सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में तमाम परेशानियों को झेलते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया, जिस कारण आप उनकी पावन स्मृति के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। सब पाप सकलं कुशल उपसंपदा सच्चिद परियोदपनं एतान बुद्धानुशासना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते हुए कुशल कर्म करने चाहिए। कुशल कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनसे किसी को हानि नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, खुद का भी कल्याण होता है। हमें कुशल कर्म करते हुए सभी पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। उन पुण्य कर्मों को संचित करते हुए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन ये कुशल कर्म करते समय हम तमाम अकुशल कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो मन को पवित्र बनाने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया, पंचशील दिए, अष्टशील दिए। तो उनका हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो विकार युक्त मन होता है उससे हमेशा अकुशल कर्म होता है, जिससे लोगों की हानि होती है, खुद की भी हानि होती है। जब भी हम अकुशल कर्म करते हैं तो वो कोयले की भांति है। जिस कोयले को हम जलाते हैं और किसी को हानि पहुंचाने के लिए उस कोयले से हम किसी को जलाना चाहते हैं, तो उस कोयले से पहले हमारा खुद का ही हाथ जलता है। जब हम उस कोयले को जले हुए को अपने हाथ में रखेंगे तो पहले हमारा ही हाथ जलेगा, जब दूसरे को जला पाएगा। ऐसे ही अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन ही जो है विकारों से युक्त हो जाता है और हम ही विचलित हो जाते हैं, हम ही व्याकुल हो जाते हैं, तब हम दूसरों को हानि पहुंचा पाते हैं। बुद्ध ने कहा है, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे असमग्गो विशुद्धियां। दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी अनित्य हैं। ऐसा बोध करते हुए जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है वो सभी का कल्याण करता है। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे असमग्गो विशुद्धियां। जितने भी संस्कार हैं सभी अनित्य हैं। फिर उन्होंने कहा, अनिच्छा वत् संखारा उपादवे धम्मिनो उपज्जित्वा परिजन्ति येतेषां रूप समोसुते। कि ये जितने भी संसार में वस्तु हैं सभी अनित्य हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। ऐसा हमें बोध रहना चाहिए। जब इन बातों का हम बोध रखेंगे तो हम अकुशल कर्म करने से बचेंगे। विकार मुक्त मन से हम जब काम करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो हमें उसका पुण्य भी सुधार नहीं सकता। सबकी सुगति दुर्गति जैसी भी है वो अपने हाथ में होती है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह से हमारा जो है आगे का रास्ता तय होता है। अगर हम अकुशल कर्म करेंगे तो हमें अधोगति से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम कुशल कर्म करेंगे तो हमें सदगति से कोई रोक नहीं सकता। एक बार की घटना है, सावथी में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका एक बच्चा था। सेठ ने अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया था। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बालक बड़ा उनसे प्रेम करता था। वो तमाम तरीके अनुष्ठान कर रहा था कि मेरे पिताजी को किसी भी तरीके से मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हो, स्वर्ग प्राप्ति हो। तो धीरे धीरे वो किसी ने बताया कि सावती में भगवान बुद्ध आए हैं, आप उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पिताजी को जरूर स्वर्ग दिला देंगे। वो उनके पास जाता है। भगवान बुद्ध उसकी मनोदशा समझ जाते हैं कि इसको समझाना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने उसी की भाषा में समझाते हुए उसको कहा कि आप
2 मटकी ले लो और एक बांस ले लो, 2 कपड़े ले लो और कुछ घी खरीद लो और कुछ कंकड़ पत्थर ले लो। तो वो सारी सामग्री लेके वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि एक मटकी में आप कंकड़ पत्थर भर दो और उसे कपड़े से ढक दो। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी जो मटकी है उसके अंदर आप घी भर दो और उसको भी कपड़े से बांध के रख दो और बांस अपने हाथ में ले लो। वो सोच रहा कि आज तो भगवान सीधा जो है स्वर्ग ही पहुंचाएंगे मेरे पिताजी को। अब उन्होंने कहा गंगा किनारे कि आप इसको एक मटकी को नदी में डाल दो और दूसरी मटकी को भी डाल दो। अब इस मटकी को तोड़ दो। तो दोनों मटकियां तोड़ी गई। फिर बोले कि अब आप प्रार्थना करो कि हे कंकड़ पत्थर पानी के ऊपर तैर जाओ, हे घी नीचे बैठ जाओ। वो समझ गया कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, कंकड़ पत्थर तो हमेशा नीचे ही बैठते हैं, उन्हें तो कोई ऊपर कर नहीं सकता, और घी हमेशा पानी के ऊपर रहता है, वो नीचे कभी जा नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि ठीक इसी प्रकार के जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है वो घी की समान ऊपर ही रहते हैं, उन्हें कोई नीचे नहीं ले जा सकता, उसकी सदगति होनी है। और जो अकुशल कर्म करता है कंकड़ पत्थर की भांति उसके कर्म नीचे ही रहते हैं, उनको कोई ऊपर ला नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमें कुशल कर्म करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसका मैंने मार्ग बताया है, आष्टांगिक मार्ग है। आपको ध्यान साधना से अपने मन को पवित्र करके अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब आपका मन पवित्र होगा, मन पर आपका काबू रहेगा, जैसे घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहेगी, तो आप जो चाहोगे वो कर पाओगे, जो नहीं चाह पाओगे उसे नहीं करोगे। क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं मन के वशीभूत करते हैं। बुद्ध ने कहा मनोपगमा मनोधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्टेन भासती वा करोति वा। बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारा जो है अगुआ है। मन ही जो है सबसे पहले हमें प्रेरित करता है कि इसको मैं गाली दूं, इसको मैं मारूं, इसको मैं प्यार करूं, इसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं। तो मन पर जब हमारा नियंत्रण रहेगा तो हम अच्छा कुशल कर्म कर पाएंगे, और मन हमारा विकार युक्त रहेगा तो अकुशल कर्म करने से हमें वो मन नहीं रोक पाएगा, हम उसको काबू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक हमें विपश्यना विधि भी दी कि हमें निरंतर ध्यान साधना से अपने मन को, अपने शरीर को पावन पवित्र करना चाहिए, और उससे जो है मन पर हमारा नियंत्रण रहेगा और हम अपने मन के मालिक होकर कुशल कर्म कर पाएंगे। तो ऐसा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आपको लाभ हो और समाज को भी लाभ हो। ऐसी ही बुद्ध की जब पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो उनकी सबसे पहली जो वाणी थी कि अनेक जाते संसारं संधावे संग अनेभ्य संग गहकारकं गवे संतो दुखा जाते पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनगे हंगना गाहसी सबाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंगतं विसंघारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जका। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जब 6 वर्ष की तपस्या के बाद 1 सप्ताह का सत्य अधिष्ठान लिया और मार सेना को पराजित करके जब उन्होंने बुद्धत्व लाभ प्राप्त किया, तब उन्होंने देखा कि किस तरीके से मैं अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण मैं संधावन कर रहा था, जन्म से मृत्यु की ओर बार बार जन्म ले रहा था, बार बार मृत्यु की ओर जा रहा था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। अब मैंने जान लिया है कि इस भवसागर में कैसे मेरा भवसागर यानी घर बनता है। अब जो घर बनाने की सामग्री है, तृष्णा है और जो हमारी इच्छा है, उनको मैंने क्षय कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। एक घर बनवाने वाले अब तू मेरा घर कभी नहीं बना पाएगा, अर्थात मेरा पुनर्जन्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैंने
उस विधान को जान लिया है, प्रकृति के रहस्य को जान लिया है, और मैं इस रहस्य को सबको बताने का प्रयत्न करूंगा। और तमाम मनोदशा से गुजरने के बाद उन्होंने कभी सोचा कि मैं इस ज्ञान को लोगों को वितरित करूं, कभी कहा नहीं करूं, मैं करूंगा तो ऐसे परमार्थी जीवन जीने वाले लोग कौन मेरी बात मानेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, ये ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए, जो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे वो बना सकेंगे, जो नहीं बना सकेंगे वो नहीं बना सकेंगे। तब उनके दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले ये ज्ञान किसको दूं। तो वो आलार कलम से बड़े खुश थे। उनकी जो विद्या थी जिनसे उन्होंने ध्यान सीखा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे वायदा भी किया था कि जब भी आप ज्ञान प्राप्त हो तो मुझे बताना, लेकिन पता चला कि वो दुनिया में नहीं है। फिर उत्तक रामपुत्र का उनके मस्तिष्क में ध्यान आया कि वो भी इस ज्ञान के लिए बड़े लालायित थे, तो वो भी इस दुनिया में नहीं थे। तब उन्होंने देखा कि जो 5 परिव्राजक जिन्होंने मेरे ज्ञान की खातिर बुद्धत्व लाभ की वजह से अपना घर भी छोड़ा था, वो बड़े लालायित थे, उनको मुझे ये ज्ञान जरूर देना चाहिए। तो पता चला कि वो बोध गया से 400 किलोमीटर दूर सारनाथ के मृगदाय वन में इसी ज्ञान की तलाश में हैं। तो वो वहाँ गए और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन इस धम्म का उन्होंने उनको प्रवचन दिया और बताया, चरक भिक्खवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सिखाए लोकानुकंपाय अत्था हिताय आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्यवसान कल्याणम। हे भिक्षुओं, धम्म का मतलब चलते रहो और लोगों का कल्याण करते रहो। जो लोग दुख में अज्ञानता के कारण डूबे हुए हैं उनको ज्ञान का दीपक उनको देते रहो। तो ऐसी भावना के साथ भिक्षुओं ने अपना जीवन चारिका शुरू की, लोगों को धम्म से लाभान्वित किया। और वही धम्म की इस धम्म श्रवण की श्रृंखला में आप सभी लोग यहाँ भिक्षुओं से अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आप इसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और यही हमारी आज के परिनिब्बोध नेकराम जी की पुण्य स्मृति में उनका सम्मान होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। डॉक्टर साहब